अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी क्विकली, अगर आपने डिस्कोल अप्लाई किया और आपका डिस्कोल जो है वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स और या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग थी जो कि उनको रिक्वायरमेंट थी और उसकी वजह से आपका जो डिस्कोल है वो मिस हो गया। पहली बात तो ये कि डिस्कोल जो है वो कंसीडर करता है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन डेट को। अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एप्लीकेशन पहला दुमानदा डिस्कोल के लिए विद इन 68 डेज दिया था, अब आपकी वही डेट कंसीडर होगी, तो आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डेट अब आगे पीछे हो गई है या पता नहीं विद इन 60 डेज ये 68 डेज कंसीडर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हो रहा है। ठीक है, अगर आपने पहला दुमानदा जो है विद इन 68 डेज दिया है तो इस पॉइंट की तरफ से आप परेशान होना छोड़ दें। सेकंड बात यह है कि अगर वो रिजेक्ट हो गई आपकी एप्लीकेशन और ड्यू टू एनी रीज़न वो डॉक्यूमेंट आप नहीं अटैच कर सके, लेकिन अब आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है, हमेशा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपनी इंप्स की ऐप से जाके अपने इंप्स के अकाउंट से जाके, या अगर आपने काफ ऑफिस के थ्रू अप्लाई किया है तो आप उनके लोगों के पास जाके वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जिसकी बेस के ऊपर वो रिजेक्शन हुई थी, वो करेक्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आप दोबारा से जमा करवा के आप रिकोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड अपील। आप अपील के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अगर आपने वो चीज़, वो डॉक्यूमेंट, वो इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की है तो आप ऑफ कोर्स आपका जो है वो क्या कहते हैं डिस्कोल जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अब इसमें कितनी दफ़ा आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं रिकोर्सों के लिए, कितनी दफ़ा आपकी रिजेक्शन होती है, डेट डज नॉट मैटर। 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा भी रिजेक्शन होती है और आप हर दफ़ा अपील करते हैं, हर दफ़ा आप राइट डॉक्यूमेंट लेके आने की कोशिश करते हैं, डेट डज नॉट मैटर। जैसे ही आप उनको राइट इन्फॉर्मेशन, राइट डॉक्यूमेंट दे देंगे वो उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि नो मैटर कि अगर इस प्रोसेस को, मैंने बहुत सारे अपने कोलीग्स को भी देखा है कि नो मैटर कि इस प्रोसेस को अगर 1 साल भी लगता है, कि एक बंदा है जिसके पास एक डॉक्यूमेंट था वो गलत हो गया और वो उस डॉक्यूमेंट को 8 महीने लग गए करेक्ट होने में, उसने बहुत इस ड्यूरेशन के अंदर उसने बहुत दफ़ा उसने री अपील की, उसने डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की, बट दैट वाज नॉट एग्जैक्टली द डॉक्यूमेंट दैट दे आर आस्किंग फॉर एंड देन दे कीप रिजेक्टिंग इट। तो अब फाइनली 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद दैट पर्सन वाज एबल टू ग्रैब दैट करेक्ट डॉक्यूमेंट। तो अभी उसने दोबारा से रिकोर्सों के लिए अप्लाई किया, उसने अपील की और उसने वो राइट डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया और उसकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई। और अब उसको जो पिछले 8 महीने में, क्योंकि उसने 10 महीने में या 10 महीने पहले अगर एक बंदे ने अपनी एप्लीकेशन पहला दुमानदा दिया था डिस्कोल के लिए, तो वो उस डेट से लेके आज तक की डेट में अगर उसके 10 महीने बनते हैं, 6 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, तो वो उसको सारी पेमेंट्स जो हैं अभी अप्रूवल के बाद जो है वो इकट्ठी मिलेगी और उसके बाद फिर वो मंथली आएंगी जितनी भी उसकी बनती होंगी। ठीक है, तो अब तक के लिए होप इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। अब तक के लिए इतना ही। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर होते हैं डिस्कोल के लिए, जैसे ही आप काफ ऑफिस जाएंगे तो वो आपको बता देंगे, लेकिन नॉर्मली वो आपसे मांगते हैं आपका कार्ता दी इडेंटिडad, tercera carta di identità, permesso di soggiorno, valid permesso di soggiorno, and in case of expired permesso di soggiorno you have to provide your renewal slip also। और उसके अलावा फिर आपका जो कोडिce फिस्काले एंड द फोर्थ थिंग इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन डेट। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट आपकी कंपनी की तरफ से, जो आपकी लास्ट कंपनी थी जहाँ पे आप काम करते थे उसकी तरफ से वो जो लेटर होता है, टर्मिनेशन लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर है, व्हाट्सएवर इट इज़, तो वो लेटर जो है वो ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, वो आपसे यही मांगते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।